हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हूँ। चलिए, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बुद्ध की अमृतवाणी। आप सभी कोई गौतम बुद्ध को जानते होंगे और उन्होंने बहुत ही मन को शांत करने के बहुत ही खुशनुमा आयाम बताए हैं। चलिए, हम उन्हीं को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना है और वीडियोज़ को शेयर भी करना है। चलिए, वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध हमारे, वो कहते हैं कि अशांत मन को शांत कैसे करें। कहते हैं चंचल मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अशांत मन में कई सवाल होते हैं और इधर उधर भटक रहे होते हैं। मतलब आप भी इधर उधर भटक सकते हैं उन अशांत मन की वजह से। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति का मन होता है वो बहुत ही चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका मन है कि आप ये वीडियोस को सुन रहे हैं और हो सकता है आपका मन इतना चंचल है कि वहाँ पे हो सकता है आपका किसी भी मतलब शॉप में जा रहे हैं या फिर आप कुछ परचेस कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कहीं पे खा पी रहे हैं, है ना। मन इतना ज़्यादा चंचल होता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। अगर आपका मन अशांत है तो आप कहीं ये सोच रहे, कहीं वो सोच रहे और आपके जीवन पे उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, है ना। कहते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का तरीका क्या है। इसमें भगवान जो गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयाम के बारे में बताया गया है। चलिए, हम आपको इस वीडियो के ज़रिए बताते हैं। आप इस जो हमारी गौतम बुद्ध की कहानी है मन को शांत करने वाली, देखिएगा, आपको सुनते ही आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए, एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं कि भाई, जो तुम्हारे मन में अशांति है उसका कारण क्या है, आखिर तुम क्या सोचते हो। लड़का उत्तर देता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो। कहते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है, नहीं, मुझे तो धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। बुद्ध बोलते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तो क्या होगा। तो वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगेगी। बस, बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है। बात को समझिएगा। कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा। लड़का बहुत देर तक सोचा और सोचने के बाद कहता है कि इसका जवाब आप ही बताइए। तो बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना। ठीक है, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा है ना, कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। अगर आपका मन चंचल है तो अपने आप ही विचार आएंगे, भावनाएं जागृत होंगी। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है कि अलग दिशा बनानी है। यह आपके हाथ में है, यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए, बुद्ध कहते हैं, देखिए, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम का काम करना सबसे आसान तरीका है। कौन सा? चलिए, शरीर के स्तर पर हमारी कामेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। जो कर्मेंद्रियां हैं वो होती हैं कर्म, और जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। कैसे? यानी हम जो भी काम करते हैं उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। समझ रहे? मन के आयाम से हटकर
तन के आयाम पर जाने से जो तुम्हारा चित्त है वो शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर जो तुम्हारी जागरूकता है वो किस में आ जाएगी? तन पर आ जाएगी। और जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तो जो तुम्हारा चित्त है वो शांत होगा, मतलब जो तुम्हारा मन है वो शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। यदि आप कोई भी काम करते हैं तो प्रेम से करें। ऐसा करें कि अगर हम हाथ से काम कर रहे हैं तो हमारा हाथ चल रहा है, हम उस तन के लिए सोचें। और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम के बारे में ना सोचकर आपके मन इतना चंचल है कि वो कहीं और है, तो आपका मन काम भी बिगड़ जाएगा और आपका मन इतना चंचल है कि वो निराश हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं ये ना करके वो करता, या फिर कुछ भी मन में आ सकता है। कहते हैं अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है कि अपने भीतर सुर को कैसे सुने, मतलब सुर ऐसा कि जैसे हम सोचते रहते हैं कुछ भी, तो बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो। समझिएगा, किसी शांत स्थान पर रहकर जहाँ शांति हो तब आप अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। क्या बोले उन्होंने? कि मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते कभी। समझ रहे ना? जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। देखिए, तो जो हमारे गौतम बुद्ध है वो रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध की जो ज्ञान की बातें सुनने से वो काफ़ी लोग आते थे, और जो गौतम बुद्ध का जो प्रवचन रहता था सच में वो इंसानों में बदलाव लाता था। और जो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन सुनने आते थे लोग, वो नियम से आते थे और उनकी सारी बातें सुनते थे और मानते थे। बुद्ध अपने प्रवचनों में क्रोध, अहंकार, लोभ, शत्रुता छोड़ने की बात कहते थे। बुद्ध के प्रवचनों का सार यही था कि बुरी बातों को छोड़ें, बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती। जब तक आप बुरी बातें नहीं छोड़ेंगे तब तक जो आपका मन है, जो मन इतना चंचल है, उसमें शांति नहीं मिल सकती है। चलिए, तो मैंने बहुत ही सुंदर स्टोरी गौतम बुद्ध के जरिए आपसे शेयर की। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा जो बुद्ध अमृतवाणी है। तो देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों, हम इंडिया मार्ट की कुछ लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। आप उधर से जाकर आपको इंडिया मार्ट का मैं जो लिंक शेयर करूँगी, है ना, वो मेंस और वुमेंस दोनों का रहेगा। तो उस लिंक में जाके क्लिक करें और देखें कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और वहाँ से जाके शॉपिंग करें। बहुत ही कम रेट पे आपको वो चीज़ मिलेगी, है ना। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि शॉपिंग भी हो जाए और आपके इस वीडियो के माध्यम से आपका मन, जो चंचल मन है, वो शांत भी हो जाए। चलिए, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।